राम राम मित्रों, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि हिंदुओं को मिले हिंदुस्तान में, यानी इस शेष बचे हुए टुकड़े में वर्षिप एक्ट 1991 जैसा कानून क्यों, वक्फ बोर्ड जैसा कानून क्यों, इस्लाम को प्रोटेक्शन देने वाले कानून क्यों। जब आजादी के बाद ये एक शेष टुकड़ा हिंदुओं को मिला कि हिंदू इधर रहेंगे, फिर इसमें इस्लाम को प्रोत्साहन क्यों, मैं ये प्रश्न पूछता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो बंटवारे की शर्तें थी उसके हिसाब से हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन राजनीतिक कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद भी भारत की राजनीतिक व्यवस्था ने इस्लामिक तुष्टीकरण के नाम पे, वोट की राजनीति के नाम पे मुसलमानों को इतना प्रोत्साहन दिया कि आज मुसलमान इस शेष हिंदुस्तान को भी अपना समझ रहे हैं और इसे भी हड़प कर देना चाहते हैं। मित्रों, अभी वर्षिप एक्ट की बात चल रही है, सर्वे की बात चल रही है। अंजना जी, आपका चैनल पूरी दुनिया में बहुत मोहब्बत से देखा जाता है। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब से गुजारिश करूंगा कि जो 1991 का वर्षिप एक्ट है, इसको फौरन खत्म करें जितनी जल्दी हो सके, और एक नया एक्ट लाया जाए जिसका नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन भूतपूर्व चीफ जस्टिस जनाब चंद्रचूड़ साहब को बनाया जाए और 2 नॉमिनल मेंबर बनाए जाए, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन। ये मौलाना साहब जो है जाने अनजाने में ही समर्थन कर रहे हैं मेरे इस बात का कि तत्काल प्रभाव से वर्षिप एक्ट 1991 खत्म किया जाना चाहिए इस देश में, वक्फ बोर्ड खत्म किया जाना चाहिए इस देश में। और मैं ये कहूँगा कि हिंदुवाद के नाम पे भाजपा को वोट देने वालों को ये आवाज़ नरेंद्र मोदी और टीम तक पहुँचानी चाहिए कि अगर उन्हें साबित करना है कि वो सच में भारत के हिंदुओं के साथ हैं, हिंदू हितों के साथ हैं, तो वो तत्काल सदन में ये बिल लेके आए, छोड़े कोर्ट को, छोड़े सुप्रीम कोर्ट को, सदन में बिल लेके आए कि 1991 एक्ट खत्म किया जाए, वक्फ बोर्ड खत्म किया जाए। जनता देखना चाहती है कि आखिर वो कौन राजनीतिक दल है और वो कौन सांसद लोग हैं जो इस बिल को खत्म करने का विरोध करते हैं। जनता भी देखना चाहती है उन्हें, और मैं जनता से अपील करूंगा, मैं जनता से बार बार अपील कर रहा हूँ, बार बार अपील करूंगा कि ये जो हिंदू नेता है गोल टोपी पहन के वोट मांगने वाले, यही वो आस्तीन के सांप हैं। इनको आप पहचानिए। इन्हें कतई राजनीतिक संरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि तमाम लोग अभी भी हैं जो जाति के नाम पे इनका संरक्षण कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको सिर्फ और सिर्फ गाली देंगी अगर आप ऐसा करते रहे तो जाति के नाम पे इन्हें संरक्षण देना बंद करिए। और ये जो इस्लाम है ना, अगर आप सही ढंग से अध्ययन करिए तो ये कोई गंगा जमनी तहजीब को मानने वाला धर्म नहीं है। कोई भी धर्म अगर कहता है कि सिर्फ वही सही है, सिर्फ उसी का रास्ता सही है, तो निश्चित रूप से वह गलत है। कोई व्यक्ति भी अगर कहता है कि सिर्फ वही सही है बाकी लोग गलत हैं, तो वह व्यक्ति कितना गलत होगा आप जानते हैं। इसको आसानी से आप इन चीज़ों को जानते और मानते भी हैं कि कोई व्यक्ति अगर इस ढंग का अहंकार रखता है तो शेष समाज उसे क्या कहता है। तो ठीक उसी तरह का धर्म ये इस्लाम है। इस्लाम में तमाम त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों के चलते ही आज इस्लाम के मानने वाले आप कह सकते हैं कि आइसोलेटेड हैं। पूरी दुनिया इनसे जो है दूर रहना चाहती है, इनसे दूर है, क्योंकि जहाँ कहीं भी हैं सिर्फ मुश्किल और मुश्किल के ही कारण हैं। तो आप ये कॉइन देखिए, ये कॉइन दूसरे विश्व युद्ध के आसपास के समय का, उसी काल का है। तब ये भारत कितना बड़ा था और आज हिंदुओं का ये हिंदुस्तान कहाँ सिमट के रह गया है। तो मैं किसी भी हाल में इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा नहीं देता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये खतरनाक सोच है, ये समाज में विकृति पैदा करने वाली सोच है, और अनुभव से आप देख सकते हैं जहाँ कहीं भी ये बहुमत में है, ये विकृति पैदा करने वाले ही हैं। हिंदुओं के एक बड़े मोहल्ले में एक मुसलमान बड़े चैन से रह सकता है, लेकिन अगर 50% भी मुस्लिम किसी मोहल्ले में है तो 50% हिंदू भी चैन से नहीं वहाँ रह सकते हैं। ये इनकी सोच है। और
कहूँ तो क्या कहूँ कि ये वो लोग हैं जो तलवारों से डर के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और दुर्भाग्य ये है कि अपने पूर्वजों, अपने बाप दादों को भी भूल गए। इनके बाप दादा भी वही पीड़ा उठाए थे। ये बाबर की मस्जिदों के नाम पे ये संबंध में लड़े, ये मस्जिदें इनके बाप दादों को मार के ही बाबर ने बनाई थी। तो ये कन्वर्टेड मुसलमानों से मैं कहूँगा कि भैया समझो अपने आप को कि हु यू आर। क्या तुमने धर्म बदल दिया तो तुम्हारा वो जो 7 पीढ़ी पीछे का बाप दादा है वो बदल जाएगा? हमारे यहाँ कोई बुरके का रिवाज नहीं था। यहाँ हम ज्यादातर जो मुसलमान आए हैं, माई फादर हैज टोल्ड मी, मेरी जो 7 पीढ़ियां हैं मुझे उनके नाम पता है। माई 8वीं पीढ़ी मस्ट बी अ सनातनी एंड वी आर टोल्ड दिस। और इसमें क्यों आपको शर्माना है या आपको क्यों सच छुपाना है? ऑल ऑफ देम आर कन्वर्टेड। वरना सब तो क्रिश्चियन रहते ना, सब तो ज्यूज होते, सब तो सनातनी होते। सो माय 7वीं जो मेरे थे उनसे पहले वाले सनातनी रहे होंगे एंड दे कन्वर्टेड। सो मैं अपने पुरखों की परंपरा, व्हाट इज माय पुरखों की परंपरा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, दैट्स ये उनका फैसला था। मैं अपने पुरखों का फैसला और इस जमीन की परंपरा साथ लेकर चलूंगी। और कोई माई का लाल तुम उसको गाली देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पास जरा सी भी सोच नहीं है कि वो जो संभल की मस्जिद या अयोध्या की मस्जिद या काशी विश्वनाथ पे जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें बनाई गई हैं वो तुम्हारे बाप दादा के दौर में ही बनाई गई हैं, जब वो भी सनातनी और हिंदू ही थे। तो मूर्खों, इन्हें मैं जाहिल कहूँ, मूर्ख कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि इनके लिए मैं कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करूँ। कि ये अपने पूर्वजों तक को नहीं पहचान पा रहे हैं। बात करते हैं कि ये सिर्फ अल्लाह को पूजते हैं, यानी उस निराकार स्वरूप को। अरे जब तुम अपने पूर्वजों को, 7 पीढ़ी पूर्वजों को विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो तुम उस महान सृष्टि, विशाल सृष्टि, विराट सृष्टि, अनंत सृष्टि के रचनाकार की क्या कल्पना कर पाओगे? इसीलिए मुसलमान ये भटके हुए हैं, क्योंकि ये मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति पूजा एक माध्यम है, कह सकते हैं कि आसानी से कनेक्ट करने का, क्योंकि ये जो सृष्टि है, जो सृष्टि का रचनाकार है वो इतना विशाल है कि हम मानव की क्षमता ही नहीं है कि हम उसकी कल्पना कर पाएँ, उसकी पूजा कर पाएँ। हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, तो फिर हम उसकी आराधना और पूजा और प्रार्थना क्या करेंगे? इसीलिए संभवतः सनातन संस्कृति में तो नहीं था, लेकिन बाद में हिंदू धर्म में ये मूर्ति पूजा वगैरह आया होगा कि प्रतीकात्मक रूप से कम हम उसको अपने अपनी सोच में, अपने मस्तिष्क में ला सकें और उसकी प्रार्थना कर सकें। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि 1991 वर्शिप एक्ट एज सून एज पॉसिबल संसद द्वारा इरेज किया जाना चाहिए, वक्फ बोर्ड संसद द्वारा ख़त्म किया जाना चाहिए।